वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, इससे पहले एक बार देख लेते हैं पिछले हफ्ता निफ्टी में क्या हुआ, हम लोगों का क्या एनालिसिस था। पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन के जिक्र करते हुए ये बताया था कि निफ्टी रेंज बाउंड रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके पहले हफ्ता में मैं जितना बुलिश था पिछले हफ्ता उतना बुलिश में नहीं था, ये भी मैं बताया था। और मेरे को लग रहा था बाजार एक रेंज के अंदर ही कामकाज करेगा, और इस हफ्ता में हम लोगों को यही देखने को मिला कि बाजार एक रेंज के अंदर ही कामकाज किया है। बाजार कोशिश किया था 15,900 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको क्रॉस करने के लिए, पर नाकामयाब हुआ और वहाँ से फिसल गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले डीप मिले तो बाई करिए, तो उस वक्त पिछले हफ्ता निफ्टी का क्लोजिंग आया था 15,720 के आसपास। वहाँ से 15,900 तक सफ़र किया, 200 पॉइंट करीब बाई करने से मिल चुका होगा। 200 पॉइंट अगर ना भी मिले, गैप अप ओपनिंग हुआ है तो करीब 100-150 पॉइंट मिला हुआ होगा। और इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि ऊपर में 900 के आसपास, 880 900 के आसपास, 920 या 930 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को शॉर्ट करिए। जो लोग ये किया है उन लोगों को करीब 200-250 पॉइंट का अच्छा खासा मुनाफा मिला हुआ होगा। फ्रेंड्स, इस एक हफ्ता में हमें निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव होते हुए क्लोजिंग बेसिस पे नहीं दिख रहा है। पिछले हफ्ता का क्लोजिंग था 15,720 के आसपास, इस हफ्ता का क्लोजिंग है 15,690 के आसपास, मोटा मोटा 30 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग। तो बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, छोटा मोटा कुछ पॉइंट हमें नज़र आ रहा है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए हमें संपर्क कीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आने वाले हफ्ता में क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है उसके ऊपर। पहला तो देखिए, पॉजिटिव पॉइंट इस हफ्ता हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। पॉजिटिव पॉइंट ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर ही निफ्टी पिछले 5-6 हफ्ता से कामकाज कर रहा है। इस बॉक्स का निचला हिस्सा है 15,500, ऊपरी हिस्सा है 15,900। इसी 400 पॉइंट के अंदर पिछले करीब 6-5-6 हफ्ता से निफ्टी कामकाज कर रहा है। ये कब से कर रहा है? ये कर रहा है 31 मई से। तो अभी भी इस बॉक्स के अंदर ही निफ्टी है। बॉक्स को ऊपर में भी तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, बॉक्स को नीचे भी नहीं तोड़ा। आज फ्राइडे का दिन नीचे 15,630 के आसपास से सपोर्ट लेके बाज़ार फिर से एक बार 15,700 के करीब आके क्लोज किया, पर ये 700 के नीचे क्लोजिंग हुआ। करीब जरूर हुआ पर 15,700 के नीचे हुआ। क्योंकि ये बॉक्स को निफ्टी अभी भी नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, इसलिए ये हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ देखिए, मैंने पिछले हफ्ता भी आप लोगों को बताया था कि निफ्टी अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काट दिया था। इस हफ्ता में भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 3 दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद फिर से 2 दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो गया है बाज़ार का। पर ये नेगेटिव पॉइंट जरूर है, पर इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सोचने या इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने का इतना ज़रूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि ये अभी भी फ्लैट है, ज़्यादा डिसेंडिंग नहीं हुआ है। तो और 50 SMA जो कि फ़िलहाल खड़ा है 15,415 के आसपास, उससे काफ़ी ऊपर निफ्टी है। तो बहुत ज़्यादा डरने वाला बात ये 20 SMA को तोड़ दिया है 50-60 पॉइंट के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा डरना चाहिए ऐसा
मैं नहीं मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, पर ये नेगेटिव पॉइंट फ्रेंड्स है। इसके साथ साथ एक मेजर नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन 22 अप्रैल और 14 मई का जो लो है, ये दो लो कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे फ्राइडे का मतलब आज का क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये एक हमें नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो क्लोजिंग हो गया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये इसके ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन यही रहेगा। मैंने अपना वीडियो में पहले भी काफ़ी बार बताया है कि ट्रेंड लाइन टूटने से ट्रेंड ख़त्म नहीं होता है कभी भी। ट्रेंड लाइन टूटने से ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाता है, पर ट्रेंड ख़त्म तभी होगा जब ये पिछले लो को काटेगा। ये जो 18 जून को लो बनाया था निफ्टी 15,450, ये जिस दिन काट देगा उस दिन सोचना पड़ेगा कि हाँ, ये जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चल रहा था ये ख़त्म हो चुका है। ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाता है ट्रेंड लाइन काटने से, पर ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। सो यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ये नेगेटिव पॉइंट है, अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट है, इसको तवज्जो भी देना चाहिए। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, जब तक 15,450 बाजार में इंटैक्ट है, उतना ज़्यादा डरने वाला बात ये नहीं है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र करूँ। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फ्राइडे के दिन मतलब आज के दिन ये 9 जुलाई जो कैंडल बना है, ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कैंडल बना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा? ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा इसलिए कह रहा हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो निचले हिस्सा होता है, निचले जो लोअर टेल होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इधर पे उतना बड़ा लोअर टेल देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा ही पैटर्न है, और ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। 2 दिन गिरावट के बाद अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि रिवर्सल आ सकता है। पर ये काम कब करना चालू करेगा? ये काम करना चालू करेगा इसके जो पिछले वाला कैंडल है उसका हाई काटने के बाद। मतलब ये 15,885 के ऊपर जब चलना स्टार्ट करेगा तभी ये काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब वो जो लगभग आप मान ही लीजिए वो जो पुराना हाई खड़ा है उस हाई को काटने के बाद ही ये अपना असर दिखाएगा उस लेवल उधर। मतलब 15,885 और 15,915 30 पॉइंट का अंतर है, तो वो काटने के बाद ही ये असर दिखाना चालू करेगा, अभी नहीं। तो बट ये पॉजिटिव पॉइंट जरूर है। ये ऐसा बता रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए शायद एक लो बनाने का कोशिश बाजार कर रहा है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ दिखाई दे रहा है। जैसे कि देखिए RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, पर ये अभी भी 50 के ऊपर है, इसलिए इतना ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो ये जो प्राइस एक्शन के ऊपर मेरा जो एनालिसिस है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। अभी मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी के ऊपर हर रोज़ सुबह निफ्टी व्यू लेना पसंद चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना डेरिवेटिव सेगमेंट में अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उस ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक जहां दिया हुआ है उसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर पे उस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपके मोबाइल में भी हर रोज़ सुबह निफ्टी का व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है।
और ये अगला 15 तारीख का ऑप्शन चेन है, 15 जुलाई का ऑप्शन चेन है। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज हमें थोड़ा अजीब चीज़ देखने को मिल रहा है इस ऑप्शन चेन में। देखिए ये 15,700 का स्ट्राइक प्राइस है जो कि एट द मनी माना जाएगा। बाजार का क्लोजिंग आया है 15,690 के आसपास एवरेज क्लोजिंग, और स्क्रीन क्लोजिंग आया है 15,699, मतलब 15,700 का स्क्रीन क्लोजिंग आया, तो 15,700 हो गया आपका एट द मनी। यहाँ पे एट द मनी कॉल साइड पे आप लोग देख सकते हैं आज के डेट में 47,555 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। ये बहुत भारी भक्कम एडिशन हुआ है, और जिसे हम लोग राइटिंग मान सकते। तो 15,700 के आसपास निफ्टी खड़ा है, और 15,700 के कल में करीब 48,000 कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग। ये दर्शा रहा है कि बाज़ार आने वाले दिनों में ऊपर जाने के लिए बाज़ार को बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा ऊपर जाना। अगर अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन कर दे या 15,700 के ऊपर 2-1 घंटा सस्टेन कर जाए विथ अच्छा वॉल्यूम, तभी ये जो शॉर्ट हुआ है ये शॉर्ट कवर करने के लिए आएगा शॉर्टर लोग, तभी ये बाज़ार ऊपर में जा पाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। उसका पैरेलल अगर आप पुट साइड में देखिएगा तो 15,700 के पुट में 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल आधा है कॉल साइड का। तो ये इसके साथ साथ 15,600 के पुट में अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है, और 15,800 के कॉल में भी 20,000 का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन सीधा बियारिश है, कोई मतलब दुविधा नहीं है यहाँ पे। सीधा आंख से देखा जाए तो ऑप्शन चेन बियारिश है। आने वाले दिनों में ऊपर जाने के लिए बहुत सारे तकलीफ उठाने पड़ेगा निफ्टी को, ये हमें देख के लग रहा है। तो इसके ऑप्शन चेन को देखते हुए मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशस होके आने वाला हफ्ता ट्रेड कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, दोनों एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। फ़िलहाल के लिए निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है, पहला सपोर्ट निफ्टी में जो देखने को मिलेगा वो 15,600 पे, जो कि यहाँ से सिर्फ 90 पॉइंट्स नीचे है। 15,600 पे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 15,450 पे देखने को मिलेगा, और इसके बाद तीसरा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 15,250 से 15,300 के बीच। यह यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पर जिस तरह से बाज़ार का क्लोजिंग आया है और ऑप्शन चेन जिस तरह से बना हुआ है बाज़ार में, अगर कोई बड़ा गिरावट आ जाएगा तो इस लेवल को भी काट सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो बाज़ार फेस करेगा, पहला रेजिस्टेंस जहाँ पे आएगा वो 15,850 टू 880, ये जो जोन है, इस जोन में बाज़ार पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, बहुत टफ रेजिस्टेंस होगा। और इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस 16,000, और उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 16,220 पे। फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? दोनों तरफ का स्ट्रैटेजी इस हफ्ता लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ये लिया जाएगा। 15,600 के करीब अगर आ जाता है तो आप लोग बाय ऑन डिप्स कीजिए 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। अगर मान लीजिए ये काट जाता है तो 15,450 के नज़दीक जब बाजार आएगा वहाँ पे फिर से एक बार बाय ऑन डिप्स का ट्राई करिए 50 से 60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100 से 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये 15,450 तक ही बाय ऑन डिप्स का कोशिश कीजिएगा। उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो बाय ऑन डिप्स का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा।
जहाँ तक सेल ऑन राइस का सवाल है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइस आप लोग 15,850 से लेके 15,880 के बीच सेल ऑन राइस अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जोखिम रहेगा। 15,930 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। पर ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि 15,930 अगर काट देता है निफ्टी किसी कारण से, तो उसके बाद कोई भी शॉर्ट पोजीशंस पे मत बना रहिएगा और कहीं पे कोई भी सेल ऑन राइस करने का कोशिश अगला रेजिस्टेंस की तरफ मत कीजिएगा। ये मोटा मोटा आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट बताऊंगा कि अगर मान लीजिए 15,600 कट जाता है तो रिस्की एंड स्मार्ट ट्रेडर्स आप लोग वहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 15,450 के टारगेट के लिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। और 15,450 किसी भी कारण काट जाता है तो सभी लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस जरूर बनाइएगा 150-250 पॉइंट का टारगेट के लिए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, मैंने अपना एनालिसिस और अपना जो कंक्लूजन स्ट्रैटेजी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आपका खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही मार्केट में रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।